वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिसनिंग से रिलेटेड, आइल्स लिसनिंग से रिलेटेड क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं और उनके क्या आंसर्स हैं। हम उनको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में उनको छोड़ें ताकि हम उनके भी जवाब आपको दे सकें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। उनको हमने कुछ ऑर्डर में लिखा है और उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर ऑन द लिसनिंग टेस्ट। आपके लिसनिंग टेस्ट में देयर आर गोइंग टू बी 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस होंगे एंड दे विल बी अगेन लिसनिंग से रिलेटेड होंगे। जो चीज़ आपके लिए ऑडियो प्ले किया जा रहा होगा उससे रिलेटेड ये 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज द लिसनिंग टेस्ट लास्ट। आपको तो लगेगा कि बहुत लंबा चलता है लिसनिंग टेस्ट, क्योंकि जब आप वहाँ बैठे होते हैं तो कई बार बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, पर जो लिसनिंग टेस्ट है वो सिर्फ 40 मिनट्स का ही होता है, इससे लंबा नहीं होता। 30 मिनट्स आपका ऑडियो प्ले होता है और आप क्वेश्चंस उस टाइम पे देख रहे होते हैं और एक्स्ट्रा 10 मिनट्स आपको मिलते हैं अपने क्वेश्चंस जो आपके आंसर्स हैं उनको फाइनल करने के लिए, उनको फाइनली ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी आंसर शीट पे। तो 30 मिनट्स का टेस्ट होगा और 10 मिनट्स आपको मिलेंगे आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगला देखते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर। लिसनिंग टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वो 2 लोगों के बीच के ट्रांजैक्शन होती है, टिपिकली एक सोशल ट्रांजैक्शन होती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग जैसा हो गया या डे टू डे लाइफ का कुछ भी होगा, कहीं एडमिशन लेने जैसा होगा, तो ये 2 लोगों की इंटरैक्शन होगी। जो पार्ट 2 है वो टिपिकली एक पब्लिक अनाउंसमेंट की तरह होता है, जहाँ पे कि कुछ बताया जा रहा होता है किसी जगह के बारे में या किसी मैप के बारे में। जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो टिपिकली पार्ट 2 में ही आते हैं। जो पार्ट 3 है वो एक एकेडमिक डिस्कशन होती है 2 या 3 लोगों के बीच में। टिपिकली जैसे एक कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी डिस्कशन होगी। ध्यान रखें कि ये टिपिकली 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। और जो पार्ट 4 है वो लेक्चर होता है, वो सिंगल स्पीकर होता है, एक ही इंसान की आवाज़ आपको सुनाई देगी और वो लेक्चर की फॉर्म में होगी। कुछ एकेडमिक होगा, थोड़ा सा एकेडमिक नेचर का होगा और वो लेक्चर होगा। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके लिसनिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। कितनी तरह के क्वेश्चन होंगे? 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर टिपिकली आस्क्ड इन योर लिसनिंग टेस्ट। अगर आप आइल्स की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चंस जो टाइप्स हैं वो वहाँ मार्क्ड हैं, आप उनको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ बात की, जो लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं टिपिकली वो 2 तरह के ही होते हैं, या वो मल्टीपल चॉइस में आते हैं या वो फिलअप में आते हैं। तो या तो आपको कुछ लिखना होगा, एज इन कुछ फिलअप जैसा, फिल इन द ब्लैंक जैसा कुछ लिखना होगा, या मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो 2 ही तरह के हैं, पर अगर हम स्पेसिफिक्स में जाएं तो 14 तरह के क्वेश्चन हैं। वी हैव डिफरेंट वीडियोस ऑन द लर्निंग डेस्क। उन वीडियोस पे जाके आप इन क्वेश्चन टाइप्स को देख सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू रीड द क्वेश्चंस। मेरे को क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। टिपिकली अगर आप सुनेंगे रिकॉर्डिंग्स तो वहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। वो बताएंगे कि नाउ रीड क्वेश्चंस 1 to 5, नाउ रीड क्वेश्चंस 7 to 10। तो वो आपको बताएंगे कि आपने किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक पढ़ना है और उसके लिए आपको करीब 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। When should I write on the answer sheet? देखिए, लिसनिंग एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपको 10 एक्स्ट्रा मिनट्स मिल रहे हैं आंसर शीट पे आंसर्स ट्रांसफर करने के लिए। तो इफ़ यू आर डूइंग दैट, इफ़ यू आर डूइंग अ पेपर बेस्ड लिसनिंग टेस्ट, तो आपके पास 10 मिनट्स होंगे अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप तब भी उसको कर सकते हैं। जब आपका ऑडियो चल रहा है, लिसनिंग चल रही है, तो जल्दी जल्दी नोट्स लेते रहिए, तब इतना फोकस मत कीजिए।
आखिर के 10 मिनट में आराम से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैन आई राइट इन ऑल कैपिटल्स? बिल्कुल, आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है स्मॉल में लिखने की, रनिंग हैंड में लिखने की। इनफैक्ट इट इज़ बेटर दैट यू राइट इन कैपिटल्स, ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, वो ज़्यादा क्लियर होता है एग्जामिनर के लिए। इज़ कैपिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट? कंपल्सरी नहीं है। जैसे मैंने कहा, आप छोटे में लिखें, बड़े में लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप आंसर है अपना वो इंग्लिश में देना है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में मत दीजिएगा। जवाब इंग्लिश में लिखिए, छोटा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। इज स्पेलिंग इंपॉर्टेंट? लिसनिंग में स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपके पॉइंट्स चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वोकैबुलरी की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप सुनिए वर्ड्स, क्योंकि रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग में वर्ड आपके सामने लिखा होता है, तो आपको स्पेलिंग की टेंशन नहीं होती। लिसनिंग में सिर्फ बोला जा रहा है, वर्ड आपके सामने नहीं है। तो वोकैबुलरी यानी अपने स्पेलिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू माई आंसर्स हैव टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामर में भी बिल्कुल सही होने चाहिए। जैसे स्पेलिंग की बात की, ग्रामेटिकली भी ध्यान देना है कि वो सही ही होने चाहिए, वरना मार्क डाउन किए जाएंगे आप। What counts as a word for no more than some words answers? Okay, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आंसर in not more than 3 words, in not more than 2 words, तो उसमें वर्ड किसको काउंट किया जाएगा? देखिए, डेट को, टाइम को, नंबर को सिंगल वर्ड काउंट किया जाएगा। अगर आपको डेट, टाइम, नंबर कर रहे हैं उसको सिंगल वर्ड किया जाएगा। हाइफनेटेड वर्ड जहाँ पे आप बीच में हाइफन डाल रहे हैं उसको भी सिंगल वर्ड ही काउंट किया जाएगा। बाकी जहाँ आपने स्पेस दे दी वो एक सिंगल वर्ड नहीं है, वो मल्टीपल वर्ड्स हैं। तो अगर आप 18 सितंबर लिख रहे हैं तो वो 1 वर्ड है। अगर आप 100, 200, 300 कोई नंबर लिख रहे हैं वो भी 1 वर्ड ही काउंट किया जाएगा। ओके, डू रॉन्ग आंसर्स गिव मी अ नेगेटिव स्कोर? नो, रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर ब्लैंक के कोई पॉइंट्स भी नहीं है। तो कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, जैसा भी आंसर आता है आंसर ज़रूर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डू दी सेक्शंस कीप गेटिंग हार्डर एज दी टेस्ट प्रोग्रेसेस? बिल्कुल, अगर जैसे जैसे आगे सेक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे टेस्ट डिफिकल्ट होता रहेगा। सेक्शन 1 और 2 सबसे आसान होते हैं, 3 और 4 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक भी नहीं दी जा रही होती है। तो 10 क्वेश्चन इकट्ठे ही आपको आंसर करने होंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। द लर्निंग डेस्क के यूट्यूब चैनल पे हमने लिसनिंग के आपके लिए कई ओरिजिनल पैसेजेस रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। शुड आई टेक अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लिसनिंग में टिपिकली एक डिफरेंस है। लिसनिंग कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहाँ आपको 10 मिनट कम मिलते हैं। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है अपना आंसर्स को ट्रांसफ़र करने का वो नहीं मिलता। जो 10 मिनट्स पेपर बेस्ड में मिल रहे हैं वो यहाँ नहीं मिल रहे, क्योंकि आप कंप्यूटर पे साथ के साथ अपना आंसर टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही वो फाइनल हो जाएंगे। आपको हालांकि नोट्स लिखने के लिए अलग जगह ज़रूर मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप नोट्स नहीं ले सकते, नोट्स ले सकते हैं, पर ट्रांसफ़र करने के लिए, आंसर्स ट्रांसफ़र करने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको साथ के साथ ही यहाँ पे जवाब देने होंगे। ये डिफरेंस है लिसनिंग में व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर बेस्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये चीज़ दिमाग में रखिए जब आप अपना फॉर्मेट चूज़ कर रहे हैं कि आपने पेपर बेस्ड देना है या कंप्यूटर बेस्ड देना है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कंप्यूटर बेस्ड दीजिए, अदरवाइज पेपर बेस्ड दीजिए। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टेस्ट। हो सकता है कि कुछ आपके भी क्वेश्चंस हों जो इन क्वेश्चंस में कवर ना किए गए हों, तो आप नीचे कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को टाइप कीजिए ताकि हम उनके भी जवाब आपको दे सकें। अगर आप 1-on-1 हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
एक चीज़ फाइनली जो आपने करनी है वो करना है कि द लर्निंग डेस्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पता लगता रहे जब भी हम नए वीडियोस लेके आएँ। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट।